सरकार वो गूंगी बहरी सरकार राजपत्रित अधिकार को अगर सड़कों पे लाना चाहती तो उनकी मर्जी है। इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। समाज का इतना बुद्धिजीवी वर्ग सड़कों पे आज घूम रहा है, लेकिन वो संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। पहले अंकिता भंडारी केस को लेकर प्रदर्शन, फिर मजदूरों का प्रदर्शन, उसके बाद पीडब्ल्यूडी की अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हुआ धरना प्रदर्शन, और हम देख रहे हैं कि इंजीनियर वर्ग के लोग भी यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो सर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हजारों की मात्रा में लोग मौजूद हैं, तो आपकी सरकार से क्या ऐसी मांगे हैं जिसको आप पूरा करवाना चाहते हैं? मैडम, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाह रही हूँ, हमारी मांगे नहीं, ये समस्याएं हैं। अभी जून 2025 में हमारा अधिवेशन हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी अधिवेशन में आए थे। वो हमारी समस्या पत्र थी, उन्होंने उसमें सहमति भी जताई थी। प्रमुख मुख्य सचिव वहाँ पर उपस्थित थे, उनके द्वारा भी सहमति जताई गई थी। लेकिन सरकार में बैठे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मजबूर होकर हमारे पूरे प्रांत के आह्वान में पूरे उत्तराखंड में 4000 जो हमारे डिप्लोमा इंजीनियर साथी काम कर रहे हैं, सभी इस प्रथम चरण के आंदोलन में लामबंद हुए हैं। तो जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी आपके पत्र में साइन कर दिया था, उसके बाद भी आपकी मांगों को नहीं सुना गया है। मैडम, साइन नहीं, हमने उन्हें अपना समस्या पत्र अपने ज्ञापन में दिया था, तो उनके द्वारा मौखिक सहमति उसमें जताई गई थी। और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर मुख्य सचिव महोदय हमारे उपस्थित थे, तो उनको भी निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव महोदय ने भी कहा था कि जो न्यायोचित मांगे उन पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारी बहुत सिंपल मांगे हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी अभी समस्या 2 से 2500 के बीच में हमारे यहाँ पर सदस्य उपस्थित थे, उसमें से मैं आपको बता दूँ 2000 सदस्य सभी हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं। अब सरकार वो गूंगी बहरी सरकार राजपत्रित अधिकार को अगर सड़कों पर लाना चाहती तो उनकी मर्जी है। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि आपकी सरकार से कुछ मांगे हैं, तो आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि आपकी क्या क्या मांगे हैं? मैडम, हमारी जो मांगे हैं, एक तो वेतन विसंगतियाँ जो 4600 जो सरकार हमें 1/1/2009 से दे रही है, हम चाह रहे हैं कि 1/1/2006 से मिले, क्योंकि ड्राफ्टमैन का जो स्केल है, ड्राफ्टमैन कनिष्ठ अभियंता से लोअर का पद था, उनको 2001 से 4200 का स्केल दिया गया। और हमारे जो साथी हैं, इससे उनको बहुत ज़्यादा वेतन विसंगति हो रही है। कनिष्ठ को ज़्यादा वेतन मिल रहा है और वरिष्ठ को कम वेतन मिल रहा है। तो हमारी एक मांग है, इसमें कोई वो नहीं, हम करें से नोशनली हमें प्रदान कर दिया जाए। उसके अतिरिक्त हमारी मांग है 10, 16, 26, क्योंकि एकमात्र ऐसा संवर्ग है जिसमें हर संवर्ग में 4 से 5 प्रमोशन हो रहे हैं, लेकिन एकमात्र संवर्ग है जिसमें प्रमोशन की बहुत कम लिमिटेशन, बहुत कम संभावनाएं हैं। हमारी एक मांग है कि 10 साल बाद सहायक अभियंता, 16 साल बाद अविशासी अभियंता और 26 साल बाद हमारे साथियों को अधीक्षण अभियंता का वेतनमान दिया जाए। उसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली और सेपरेट गैलरी, ये हमारी मुख्य मांगे है। सर, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे तो आए दिन प्रदर्शन होते हैं, तो प्रदर्शन 2-3 दिन चलता है, उसके बाद ठंडा पड़ जाता है। तो हम आपसे क्या उम्मीद रखें कि ये प्रदर्शन और भी दिन चलेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है? मैडम, और संगठनों की मैं बात नहीं करता हूँ, आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर पूरे प्रदेश में सबसे सिविलाइज और यूनाइटेड संगठन माना जाता है। और हम लोगों का जो आंदोलन है, चरणबद्ध तरीके से हमने आंदोलन किया, प्रथम चरण का आंदोलन है। अगर आज भी सरकार की कानों में जू नहीं रेंगती है, तो आज ही हमारी उच्चाधिकार समिति की बैठक होगी और उसमें द्वितीय चरण के आंदोलन की घोषणा की जाएगी। तो सर, अब आप लोग कहाँ और जगह आंदोलन करने का सोच रहे हैं जिससे कि आपकी मांगे पूरी हो सके? द्वितीय चरण में के आंदोलन में पहले तो अभी उच्चाधिकार समिति डिसाइड करेगी। हम लोगों का ये भी हो सकता है कि पूरे इंजीनियर एकदम लामबंद हो जाए, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, ये वित्तीय वर्ष समापन का माह है। तो अगर सरकार नहीं मानती है तो ये भी हो सकता है कि मार्च माह से हम हड़ताल स्ट्राइक, बिल्कुल कलमबंद हड़ताल घोषित कर दें। तो सर, वो हड़ताल आप कब तक चलाएंगे? जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, या बस जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम लोग लामबंद रहेंगे? धन्यवाद सर। मैम, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो आप लोगों की सरकार से ऐसी क्या मांगे हैं जिसको आप पूरा करवाना चाहते हैं? ये हमारी मांगे नहीं है, एक्चुअल में ये हमारी बेसिक नीड है। जो ये सरकार है, ये इतनी हठधर्मी हो गई है, इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। समाज का इतना बुद्धिजीवी वर्ग सड़कों पे आज घूम रहा है, लेकिन वो संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें हमारी जो डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के हम सभी साथी हैं और हम सब संघर्ष इसलिए आज कर रहे हैं, आज रोड पे इसलिए उतर आए हैं कि हमारी जो बेसिक नीड है, जैसे कि हमारी वेतन विसंगतियां दूर नहीं हो पा रही हैं, हमारी मांग है हमें ओल्ड पेंशन हमें वापस लागू की जाए, वो हमको नहीं मिल पा रही है। ये हमारी एक बेसिक नीड है जिसके लिए हम आज आंदोलन में उतर आए हैं। हमारे समाज का समस्त अभियंता वर्ग, चाहे वो पीडब्ल्यूडी से हो, इरिगेशन से हो, विद्युत से हो, जल निगम से हो, जल संस्थान से हो, आज विवश है। इतना वो
अपने आप को निम्न स्तर का पा रहा है और इस सड़क में उसको आना पड़ रहा है अपने सम्मान के लिए। बात मांगों की नहीं, आज बात अपने मान की, सम्मान की, अपनी प्रतिष्ठा की है। और जो हमारी बुढ़ापे की लाठी जिसे हम पेंशन कहते हैं वो हमसे छीन ली गई है। हमें हमारी ओल्ड पेंशन वापस चाहिए, बस यही हमारा नारा है। तो मैम आपको क्या लगता है कि आप लोगों के धरना प्रदर्शन करने से सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? हाँ मैडम, निश्चित ही हम लोग बिल्कुल क्रमबद्ध होके हमारा जो ये आंदोलन कार्यक्रम है ये लगातार फरवरी माह में हमारे प्रथम चरण का आंदोलन जो हमारा लगा है वो अभी तक 2 तारीख को, 10 तारीख को और 18 तारीख को एक भव्य हम लोगों का धरना प्रदर्शन रहा है। आज जो हमारी है, आज हमारी यहाँ से विशाल महारैली है जो परेड ग्राउंड से हमारे सचिवालय तक जाएगी, जिसके लिए हमारे यहाँ पे बहुत ही दूरस्थ क्षेत्रों से भी हमारे सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए और निश्चित ही शासन प्रशासन के कानों तक इसकी गूंज जाएगी। ठीक है मैम। तो मैम जैसे कि अब इतने सारे लोग हैं, आप लोग अभी आप बात कर रहे हैं कि आप लोग सचिवालय जाएंगे, अगर आपकी अभी भी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो उसके बाद आप लोगों ने क्या कदम उठाने का सोचा है? इसके बाद निश्चित ही अगर शासन प्रशासन के कानों तक हमारी बातें नहीं जाती हैं तो आगे हमारा द्वितीय चरण का आंदोलन इसमें आगे रहेगा हमारा। तो मैम जैसा आपने बोला आप द्वितीय चरण का आंदोलन करेंगे, तो उस आंदोलन में आप लोग क्या क्या कदम उठाएंगे? द्वितीय चरण के आंदोलन के लिए अभी रूपरेखा हमारे द्वारा तैयार कर ही ली गई है, लेकिन हम देखते हैं आज का क्या निर्णय आता है, उसी प्रकार हम आगे की अग्रिम कार्रवाई करेंगे फिर। तो वैसे मैम आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो आंदोलन अगर सचिवालय तक जाता है तो आपकी वह बात सुनी जाएगी, आपकी मांगे आज ही पूरी की जाएंगी? निश्चित ही हमारा इतना संख्या बल है और हम लोग सब इतने दूरस्थ क्षेत्र से और यहाँ देहरादून में इकट्ठा हुए हैं। हमारा संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगों पे जरूर सुनवाई होगी। जैसे कि हम लोग इस समय पे देख रहे हैं कि यहाँ पर युवा, महिला, बुजुर्ग सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी या फिर ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा? यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है, यह धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहता है। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहे जोखिम न्यूज़।